स्टूडेंट्स, हम डिस्कस किए थे वेक्टर स्पेस, तो आज हम डिस्कस करेंगे सब फील्ड सब स्पेस। तो उसके पहले हम डिस्कस करेंगे फील्ड क्या है। एक्चुअली वेक्टर स्पेस के अंदर सबसे पहले बात होती है फील्ड, ग्रुप, सब स्पेस, ठीक है। तो आज हम डिस्कस करेंगे पहले ग्रुप क्या होती है। तो मान लीजिए एक सेट एस, अगर वो सेट कुछ कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, जैसे कि एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो अगर ये सेट ये तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर लेगा तो ये हो जाएगा ग्रुप, ठीक है। मान लीजिए और एक सेट ये है एडिशन, ठीक है। तो अगर ये सेट ऑफ इंटीजर अगर वो सेट कुछ कंडीशन को सेटिस्फाई कर लेगा, जैसे कि क्लोजर, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी, इनवर्स, एंड और एक प्रॉपर्टीज़ है जो सब जानते हैं, क्या है, कम्यूटेटिव। अगर कोई भी सेट इस 5 प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है तो वो आबेलियन है, तो वो ग्रुप आबेलियन है। तो ये जो सेट ऑफ इंटीजर ये आबेलियन है, ठीक है। स्टूडेंट्स, अब बात करेंगे फील्ड। तो ये फील्ड होता क्या है? तो ये फील्ड इज ए सेट ऑफ एलिमेंट्स वेयर दीज ऑपरेशन मोस्ट सेटिस्फाई। फर्स्ट क्लोजर, एसोसिएटिव, कम्यूटेटिव, आइडेंटिटी, additive inverse, multiplicative inverse, distributive, एंड ये कंडीशन अगर ये सेटिस्फाई कर लेगा तो वो फील्ड हो जाएगा, ठीक है। तो अब बात करेंगे एग्जाम्पल्स। तो एग्जाम्पल्स ऑफ फील्ड, लेट एफ बी ए फील्ड and let f of x, x cube minus 2x plus 1, the element of f of x, be a polynomial over f. Consider the following statements. If f of x has a root in f, then f of x is reducible over f. Second, the field f1 equals to f of x by f of x is the extension field of f. If f is a finite, then f of x must have a root in f. तो क्वेश्चन क्या है, which of the statement is correct? तो फर्स्ट स्टेटमेंट, if f of x has a root in f, then f of x is reducible over f. तो a polynomial that has a root in f is not necessarily reducible over f. तो if the polynomial is reducible, then its root do not lie in f, ठीक है। तो दूसरा कंडीशन क्या है, the field f1 equal to f of x by f of x is the extension field in f. तो स्टूडेंट्स, the field f1 is indeed an extension field in f. तो तीसरा कंडीशन क्या है, if f is finite, then f of x must have root in f. Which of the statement is correct? So if f is finite, so in finite fields every polynomial of degree n has at least one root, due to the fact that finite field are closed. So only 2 and 3 statement are correct. ये wrong क्यों? क्योंकि polynomial has a root in f that is not necessarily reducible over f, not necessarily. तो ये condition, ये statement 2 and 3 are correct. तो स्टेटमेंट 1 क्या है ना, ए पॉलिनोमियल दैट हैज ए रूट इन एफ इज नॉट नेसेसरीली reducible over f, not necessarily. And the second, the field f is indeed an extension, f1 is indeed an extension field of f. तीसरा कंडीशन क्या था ना, इन finite fields every polynomial of degree n has at least one root, due to the fact that finite fields are arbitrarily closed. So 2 and 3 are correct. तो अब डिस्कस करेंगे सबस्पेस इन लीनियर अलजेब्रा। तो व्हाट इज सबस्पेस? इन लीनियर अलजेब्रा a subspace is a subset of a vector space that is also a vector space under the same addition and scalar multiplication, ठीक है। For a subset W of a vector space V to be a subspace, it must satisfy 3 condition. तो कंडीशन क्या है? Now first condition, the zero vector of V must be in W. सेकेंड कंडीशन क्या है? क्लोज्ड
अंडर वेक्टर एडिशन, क्लोज अंडर वेक्टर एडिशन। क्लोज अंडर वेक्टर एडिशन क्या है? फॉर एनी u एंड v एलिमेंट ऑफ w द सम u प्लस v मोस्ट हैव इन w। तीसरा कंडीशन क्या है ना? क्लोज अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन, क्लोज्ड अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन, क्लोज्ड अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन। तो क्लोज्ड अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन क्या है ना? फॉर एनी v एलिमेंट ऑफ w, एनी v एलिमेंट ऑफ w एंड एनी स्केलर c, सपोज एनी स्केलर c, तो v ऑल्सो बी इन w, एनी स्केलर c, तो v c इंटू v मोस्ट बी इन w। ठीक है, तो हम एग्जाम्पल लेंगे सबस्पेस का एग्जाम्पल, क्वेश्चन ऑफ सबस्पेस। तो लेट v इक्वल टू r³ एंड लेट w एलिमेंट ऑफ सबसेट ऑफ v बी द सेट डिफाइंड बाय w x1 x2 x3 एलिमेंट ऑफ r³ सच दैट x1 प्लस 2x2 प्लस 3x3 इक्वल टू 0 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। तो w इज ए सबस्पेस ऑफ v, w इज नॉट ए सबस्पेस ऑफ v, w कंटेन्स ओनली द जीरो वेक्टर, w इज ए सबस्पेस ऑफ r²। तो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। तो गिवन क्या है? गिवन x1 प्लस 2x2 प्लस 3x3 इक्वल्स टू 0। तो फर्स्ट वी चेक, whether w is a subspace or not, whether w is a subspace or not। सबस्पेस ऑफ r³ है ना, तो सबस्पेस ऑफ r³। तो फर्स्ट चेक करेंगे क्या? जीरो वेक्टर। हमारा फर्स्ट कंडीशन क्या था? जीरो वेक्टर। उसके बाद क्लोज्ड अंडर एडिशन। तो तीसरा कंडीशन क्या था? क्लोज्ड अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन। तो फर्स्ट कंडीशन चेक करेंगे सेटिस्फाई हो रहा है या नहीं। फर्स्ट कंडीशन है जीरो वेक्टर। तो जीरो वेक्टर द जीरो वेक्टर 0 0 0, तो x1 x2 x3 है ना, तो 0 0 0 सेटिस्फाई द इक्वेशन, satisfy the equation। जीरो पुट करेंगे क्या होगा? रिजल्ट क्या आएगा? 0 प्लस 2 इंटू 0 प्लस 3 इंटू 0 0 आएगा। तो सो द जीरो वेक्टर इज इन w, सो द जीरो वेक्टर इज इन w। तो ये सेटिस्फाई हो गया। दूसरा कंडीशन चेक करेंगे, क्लोज्ड अंडर एडिशन। दूसरा कंडीशन क्या है? क्लोज्ड अंडर एडिशन। तो क्लोज्ड अंडर एडिशन इफ x1 x2 x3 and y1 y2 y3 are in w, then x1 plus y1 plus 2 x2 plus y2 plus 3 x3 plus y3 तो ये क्या हुआ? x1 plus 2x2 plus 3x3 plus y1 प्लस 2y2 प्लस 3y3 इक्वल्स टू 0 0, ये 0 प्लस ये 0, तो 0 प्लस 0 ये 0। तो सो w इज क्लोज अंडर एडिशन, ये सेटिस्फाई हो गया। तब तीसरा कंडीशन क्या था? तीसरा कंडीशन था क्लोज अंडर मल्टीप्लिकेशन। क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन। तो इफ x1 x2 x3 एलिमेंट ऑफ w and c element of r, then c of x1 plus 2x2 plus 3x3 equals to c into 0 equals to 0, ये 0 equals to 0। तो so w is closed under scalar multiplication, so w is closed under scalar multiplication, thus w is a सबस्पेस ऑफ r³। सो w इज सबस्पेस ऑफ r³। तो हमारा क्वेश्चन क्या था? हमारा क्वेश्चन था w इज ए सबस्पेस ऑफ v। तो ये राइट आंसर। तो स्टेटमेंट 1 इज ट्रू, स्टेटमेंट 1 इज